तो यार आज बात करने वाले हैं कि जो तुम लोग एग्ज़ाम में सरल मतलब आते हुए जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत करके आ रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे उसको ठीक करोगे। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, जब भी तुम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो पहली बात तो ये सबसे चर्चा मत करने लगा करो, पड़ोसी का कह रहा है, कौन टीचर लगे हैं वहाँ पे, कितने कंप्यूटर गिन रहे हो, ये सब मत किया करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कई बार दिमाग इतना तुम डिस्टर्ब कर लेते हो अपना कि जो क्वेश्चन आ रहा होता है सामने दिख रहा होता है, हमें पता है कि हमें आता है, फिर भी उसकी कैलकुलेशन गलत होके आती है। तो पहला काम यही करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। जब अंदर जाओ किसी से कोई बात नहीं, निकलने के बाद सबसे पंचायत करो, आराम से चाय पियो, सिगरेट पियो, जो मर्जी करो। लेकिन जब अंदर बैठे हो, जिस समय आप पेपर देने गए हो, जिस समय गए हो एग्जाम देने, अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना अच्छा पेपर दे के आओगे। हड़बड़ाओ नहीं, नर्वसनेस, हड़बड़ाना, ये सब चीज़ें मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही होगी कि अड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करनी, कोनो बिटिया बैठ गई तब तो तुम और पगला गए, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक। दूसरा काम, देखो, ये बहुत सारे टॉपर्स ने भी बताया है और मेरा पर्सनल का भी एक्सपीरियंस यही है, और या फिर हम ये कहें हमने जो बुक्स पढ़ी उसमें भी यही दिया गया है कि जब तुम किसी चीज़ को देखते हो, किसी चीज़ की बात है, किसी क्वेश्चन की बात हो रही, उल्टा दिमाग नहीं लगाना। जब किसी क्वेश्चन को देखते हो, मतलब स्क्रीन के सामने बैठे हो, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, स्क्रीन के सामने बैठे हो, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये लगा यार ये होना चाहिए, तो उसको टिक कर दो, उसको तुरंत टिक कर दो। उसमें तुमने ज़्यादा समय दिया अगर, तो तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा, जिसके बाद वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छी थ्योरी है इसके पीछे, क्योंकि जब तुम किसी क्वेश्चन को देख रहे हो ना स्क्रीन पे, मान लो तुम ये ठीक है चल रहा है तुम्हारा, अब तुमने इस क्वेश्चन को देखा कि यार ये क्वेश्चन, ये इसका यही आंसर होगा, तो वो क्यों तुम्हें लगा, वो तुम्हें इसलिए लगा क्योंकि तुम एक बार इसको पहले देख चुके हो कहीं पे, इस क्वेश्चन का ये आंसर तुम कहीं ना कहीं देख चुके हो, इसलिए तुम्हें लगा कि ये सही होगा, तो भैया उसको टिक कर दो। और ये सिर्फ उसमें क्या कहते हैं, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया या फिर हो गया आपका जीके, करंट अफेयर्स, इन्हीं सब में होता है, मैथ में नहीं होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, उसमें हम कैलकुलेशन करने लगते हैं बेसिक से। देखो आजकल जितने भी एग्जाम आ रहे हैं वो बहुत टफ लेवल पे नहीं आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन उसमें इतने टफ नहीं आ रहे हैं। तो अगर किसी की कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि तुम्हें बेसिक पे जाना पड़ रहा है, दो का पहाड़ा गिनना पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो बिल्कुल, हम बता रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जितना टाइम ले जाएगा उतनी देर में हो सकता है आपके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं इजीली। तो ये थोड़े से स्मार्ट अप्रोच रखो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, खासकर ये लास्ट वाला, कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि यार इसमें बेसिक से हमें कैलकुलेशन जानी पड़ेगी, 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उसको वहीं पे ड्रॉप करो। उसके अलावा क्वेश्चन देखो, हाँ इस पे तब आना है जब हमें पूरे पेपर को करने के बाद हमारे पास टाइम बच रहा है, तब इसके पास आना है, अभी इस पे माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस बना के हम हेल्प करते रहेंगे। अगर हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।